हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग ये देखे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा बताते हैं कि वो अनबॉर्न है, उनका जन्म कभी नहीं हुआ है और उनका बॉडी कभी डिटीरियरेट नहीं होता है। वो सभी के लॉर्ड हैं और वो अपने ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में डिसेंड करते हैं। ये हम लोग पिछले वाले वर्स में देखे थे। अब इस वाले वर्स में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि लॉर्ड श्री कृष्णा क्यों डिसेंड करते हैं, क्यों इस अर्थ में मटीरियल वर्ल्ड में आते हैं। तो वो लॉर्ड श्री कृष्णा इस वाले वर्स में बताने वाले हैं। वर्स 7 गोes लाइक दिस। वैसे ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्स है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे, ओ भारत, यदा 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 whenever and wherever ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, there is a decline in religious practice। जब भी धर्मस्य धर्म ग्लानि भवति, डिक्लाइन होता है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थाना मतलब प्रीडोमिनेंस में रहता है। कौन प्रीडोमिनेंस में रहता है? अधर्मस्य, इरिलीजियस। और जब इरिलीजियस प्रीडोमिनेंस में रहता है तब तदा, एट दैट टाइम, आत्मानम, आई सृजाम्यहम्, आई डिसेंट, आई मैनिफेस्ट। श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन, whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descent myself। तो उस वाले वर्ड्स को और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग आते हैं श्रील प्रभुपाद के पर्पट में। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो सृजामी वर्ड हुआ है, वर्ड यूज हुआ है, वो क्रिएशन के सेंस में यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसके पिछले वाले वर्स में देखे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्ण बताते हैं अपने ट्रांसेंडेंटल नेचर के बारे में, अपने ट्रांसेंडेंटल बॉडी के बारे में। तो यहाँ पे सृजामी का मतलब है कि लॉर्ड अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं इस ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में। लॉर्ड अपीयर करते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। और ऑल्दो द लॉर्ड अपीयर्स ऑन शेड्यूल, नेमली एट द एंड ऑफ द्वापर युगा of the 20th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma, he has no obligation to adhere to such rules and regulation because he is completely free to act in many ways at his will। तो even though लॉर्ड द्वापर युग में आते हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि 20th मिलेनियम ऑफ द 7th मनु इन वन डे ऑफ ब्रह्मा, इस टाइम के अराउंड आते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। लेकिन ऐसा नहीं देखना हम लोग को कि ये कुछ लॉर्ड श्री कृष्णा फोर्सफुली आ रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई इंसान जॉब कर रहा है तो वो टाइम देखेगा, अरे टाइम हो गया जाने का, चलो चलो जॉब में जाना है। वैसे ही ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा कुछ जॉब जैसा है लॉर्ड श्री कृष्णा का, और वो टाइम देखते हैं, अरे टाइम हो गया, हमको जाना पड़ेगा, चलो। ऐसा नहीं है, वो अपने ओन स्वीट विल से आते हैं, डिसेंड करते हैं, और कोई इनको फोर्स करने वाला नहीं रहता है। वो अपने खुद के स्वीट विल से डिसेंड करते हैं। तदात्मानम सृजाम्यहम्। और इन भागवतम इट इज सेड दैट सच प्रिंसिपल्स आर लॉस और लॉर्ड, ओनली द लॉर्ड कैन मैन्युफैक्चर अ सिस्टम ऑफ रिलीजन। द वेदास आर ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ओरिजिनली स्पोकन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ टू ब्रह्मा फ्रॉम विद इन हिज हार्ट। Therefore, the principle of dharma or religion are direct order of the supreme personality of Godhead। तो यहाँ पे क्योंकि धर्म का बात हो रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो
वो होता है, रिलीजन वो होता है जो लॉर्ड श्री कृष्णा खुद हम लोग के लिए प्रेस्क्राइब किए हैं, जो कि हम लोग का शास्त्रास है, जो कि हम लोग का वेदास है, जो कि भगवान खुद प्रेस्क्राइब किए हैं, जो कि खुद भगवान ब्रह्मा को दिए हैं और वहाँ से हम लोग के पास आ रहा है ये। आजकल बहुत स्यूडो रिलीजन होता है, बहुत स्यूडो कल्ट होता है, कम्युनिटी होता है, अपने कोई भी स्पेसिफिक मोटिव को, अपने कोई भी स्पेसिफिक सेंस ग्रेटिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो वो सब स्यूडो रिलीजन को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है। बहुत ऐसा स्यूडो रिलीजन होता है जिसमें लोग कंसिडर करते हैं हम तो बॉडी हैं, पूरा मज़ा करना चाहिए हम लोग को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा बहुत सारा कल्ट है कलयुग में, और आने वाले टाइम में भी ऐसा बहुत सारा कल्ट और सो कॉल्ड स्यूडो रिलीजन आएगा। लेकिन एक्चुअल में धर्म क्या है हम लोग का? सनातन धर्म, द इटर्नल धर्म। और जब इसका ग्लानि होता है, जब इसका डिक्लाइन होता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्। एट द एंड ऑफ गीता दैट ये क्या लिखा? At the end of Gita, that the highest principle of religion is to surrender unto him only and nothing more. तो ये जो, अगर इसको सिंपल में बताएं तो ये जो सनातन धर्म है, ये जो धर्म है, ये कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। भले ही हम लोग अलग अलग चीज़ों को पढ़ें, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, जैसे कि 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर और अलग अलग चीज़, जो कि बहुत ज़्यादा जटिल है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग सकता हम लोग को। लेकिन अगर सिंपली एक चीज़ का बात किया जाए तो वो है लॉर्ड श्री कृष्णा को जानना। और वो लॉर्ड श्री कृष्णा आगे भगवद गीता में बताते भी हैं कि पूरे वेदास का पर्पस है कि हम लोग अल्टीमेटली लॉर्ड श्री कृष्णा को जाने। अगर इन सब जटिल चीज़ों को समझ गया और लॉर्ड श्री कृष्णा को नहीं समझ पाए तो वो कुछ काम का नहीं है। अल्टीमेटली हम लोग को लॉर्ड श्री कृष्णा को जानना है। और हम लोग का धर्म क्या हुआ, यहाँ पे गीता में एट द एंड ऑफ गीता लॉर्ड श्री कृष्णा सिंपली बताते हैं कि धर्म ये हुआ सरेंडरिंग अनटू मी, सरेंडरिंग अनटू कृष्णा, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे सो कॉल्ड रिलीजन्स को त्याग करके बस लॉर्ड श्री कृष्णा पे सरेंडर करना, दैट इज धर्म। और ये सिंपल एज दैट ये चीज़ है। कोई एक इंसान नॉर्मली गीता को खोलता भी है, इस वर्स को पढ़ ले तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। Whenever such principles are disturbed by demoniac, the Lord appears. From Bhagavatam we understand that Lord Buddha is the incarnation of Krishna who appeared when materialism was rampant and materialistic were using the pretext of authority of Vedas. तो लॉर्ड बुद्धा जो है वो लॉर्ड श्री कृष्णा के इनकारनेशन है। और लॉर्ड बुद्धा क्यों अपीयर किए थे, पहले तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि लॉर्ड बुद्धा का अपीयरेंस हम लोग को श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है। लॉर्ड बुद्धा अपीयर किए थे 2000 ईयर्स पहले, लेकिन 5000 ईयर्स पहले श्रीमद् भागवतम में ये ऑलरेडी मेंशन्ड था कि कौन से प्लेस में अपीयर करेंगे और उनकी मदर कौन होगी और क्या पर्पस होगा, क्या मिशन होगा, ये अच्छे से मेंशन्ड था। और लॉर्ड बुद्धा अपीयर करते हैं क्योंकि उस टाइम में एनिमल सैक्रिफाइस, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऑल्दो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग एनिमल सैक्रिफाइस फॉर पर्टिकुलर पर्पस इन द वेदास, पीपल ऑफ डेमोनिक टेंडेंसी स्टिल टुक टू एनिमल सैक्रिफाइस विदाउट रेफरेंस ऑफ वैदिक प्रिंसिपल्स। तो हम लोग के वेदास में एनिमल सैक्रिफाइस मेंशन्ड है और उसके पीछे रीजंस हैं। जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं और जो लोग मोड ऑफ पैशन में होते हैं, उन लोग को अगर तुम बोलोगे कि नहीं भाई ये गलत है, ऐसा मीट ईटिंग हो गया, ये सब गलत है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है भाई छोड़ो तुम रिलीजन, हमको एथियस्ट रहने दो, और वो लोग स्लॉटर हाउसेस खोल लेंगे। तो इस चीज़ को सोसाइटी में रेस्ट्रिक्ट करने के लिए
ये रेगुलेशंस के अंदर एनिमल सैक्रिफाइस मेंशन्ड है कि एक इंसान एनिमल सैक्रिफाइस कर सकता है किसी भी एक डेमी गॉड, किसी भी नहीं, कुछ सर्टेन डेमी गॉड्स के सामने ऑल्टर पे, और ऐसे जो एक इंसान सैक्रिफाइस कर रहा है वो भी रिएक्शन में नहीं फंसेगा, जो एनिमल सैक्रिफाइस हो रहा है उसको आगे जाके अच्छा बर्थ मिलेगा। और ऐसे ये रेस्ट्रिक्टेड रूल्स एंड रेगुलेशन में रहता है। ऐसे नहीं कि लोग दिन में जितने बार भी कर रहे हैं, एक मंथ में एक स्पेसिफिक डेट में ऐसा सैक्रिफाइस रेगुलेटेड वे में प्रेजेंट रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग स्लॉटर हाउस खोल लेते, दिन में कई बार 3 बार वो लोग जानवरों को काटते और ऐसा पूरा हैवोक हो जाता। लेकिन ये सही से रेगुलेटेड वे में मेंशन्ड है हम लोग के वेदास में। तो उस टाइम पे जब लॉर्ड बुद्धा अपीयर करने वाले, तो उस टाइम पे क्या होता कि लोग इस पे अपना ही मेंटल स्पेकुलेशन, अपना ही मेंटल कॉन्क्लूजन लगा देते, और ये मटीरियलिस्टिक चीज़ होते जा रहा था। इसलिए लॉर्ड बुद्धा अपीयर करते हैं फिर से इस्टाब्लिश करने के लिए धर्म। लॉर्ड बुद्धा appeared in order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of non-violence। तो लॉर्ड बुद्धा नॉन वायलेंस को इस्टाब्लिश करते हैं, वैदिक प्रिंसिपल को। ये हम लोग श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं कि जब श्रीला व्यास देव ये सब जो चीज़ है वेदास में, जो इतना सेक्रीफाइसेस मेंशन्ड है, ये सब चीज़ को बनाने के बाद श्रीला व्यास देव अंदर में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे थे अपने हार्ट में, और वो क्वेश्चन करने का कोशिश कर रहे थे। और उसी टाइम में नारद मुनि आते हैं और उसको अच्छे से, और श्रीला व्यास देव को अच्छे से डांट लगाते हैं। वो ऐसा बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है फर्स्ट कैंटो में ही, कि पीपल इन जनरल, लोग इन जनरल जो हैं वो ऐसे ही इंक्लाइंड रहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे, और तुम ये सब मेंशन करके और उनको बढ़ावा दे दिए हो। जिस भी चीज़ में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड का, जिस भी चीज़ में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के बारे में अच्छे से मेंशन नहीं है, वो चीज़ वॉइड है। ये वर्स है, हम शायद इसको कोट कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो ये है, श्रीला नारद मुनि आके ये बताते हैं व्यासदेव को, और फिर व्यासदेव भक्ति के बारे में बताना चालू करते हैं। तो इसको ऐसे हम लोग मटीरियलिस्टिक वे से नहीं देख सकते हैं कि व्यासदेव एक्चुअल में गलती कर दिए थे और फिर कुछ ऐसा कर रहा है। मटीरियलिस्टिक व्यू पॉइंट से नहीं देखना है इसको, हम लोग को इसको स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से देखना है। इस चीज़ को हम लोग को समझना है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग इस चीज़ को देखना है। और तो ये चीज़ हम लोग समझे। Therefore, each and every avatar or incarnation of the Lord has a particular mission, and they are all described in revealed scriptures. No one should be accepted as avatara unless he is referred to by the scriptures। तो जैसे कि हम बताए थे कि लॉर्ड बुद्धा 2000 साल पहले अपीयर करते हैं, और उसके पहले ही श्रीमद् भागवतम में 5000 साल पहले ही मेंशन रहता है अच्छे से। वैसे श्रीमद् भागवतम में ये भी मेंशन्ड है कल की इनकारनेशन के बारे में, जो कि अभी तक हुआ नहीं, होने वाला है, और कौन उनके पेरेंट्स रहेंगे और क्या उनका मिशन रहेगा, ये सब अच्छे से मेंशन्ड है श्रीमद् भागवतम में। और किस प्लेस में वो अपीयर करेंगे वो मेंशन्ड है। तो कोई भी ऐसा लोग बोलता है कि हम इनकारनेशन है, हम अवतार हैं, ऐसा कोई लोग लिटरली होता है, तो हम लोग उन लोग का विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी चलते चलते बोल दे कि हम अवतार हैं और मान लेंगे हम। ऐसा मूवीज़ में भी बहुत होता है कि मूवीज़ डायरेक्टर लोग को कुछ कहानी नहीं मिलता होगा तो वो लोग कुछ खुद का ही अवतार बना लेते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि हाँ ये इंसान अवतार है भगवान का, विष्णु का अवतार है ये। ऐसा ये सब हम लोग नॉनसेंसिकल चीज़ों पे विश्वास नहीं कर सकते। हम लोग ऑथोरिटी पे फेथ रखते हैं।
श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है इनकारनेशन के बारे में, और हम लोग के शास्त्रार्थ में मेंशन्ड है जो भगवान का इनकारनेशन होगा वो अच्छे से मेंशन्ड है, और उस ऑथोरिटी पे हम लोग बिलीव कर सकते हैं और फेथ रख सकते हैं. It is not a fact that Lord appears only on Indian soil. He can manifest himself anywhere and everywhere and whenever he desires to appear. तो हम लोग देखते हैं कि वराह देव ब्रह्मा जी के नोस्ट्रिल से अपीयर करते हैं, और हम लोग का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि क्यों भगवान बर्स इंडिया में ही अपीयर करते हैं. तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा इलोंगेट और कर सकते हैं कि भगवान बस इंडिया में ही अपीयर नहीं करते हैं, और बस अर्थ में ही नहीं, अपर प्लानिटरी सिस्टम्स में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, और लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स में भी मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, और इन सारे प्लानिटरी सिस्टम्स में अर्थ, और अर्थ में भारतवर्ष. तो ये जो अभी के टाइम में इंडिया बोले तो ये हेड क्वार्टर है भगवान का अपीयर करने के लिए. और ऐसे तो हम लोग बहुत सारे रीज़न्स यहाँ पे रख सकते हैं कि ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये रीज़न है, लेकिन इसको ओवरऑल में समझे तो लॉर्ड श्री कृष्ण जो भी करते हैं उसके पीछे एक डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लान रहता है. तो क्योंकि लॉर्ड श्री कृष्ण अपने विल से इस जगह में अपीयर करते हैं, तो उसमें भी लॉर्ड श्री कृष्ण का प्लान है, और वो डेफिनेटली सबके अच्छे के लिए होता है. Sometimes he descends personally, and sometimes he sends his bona fide representative in the form of a son or servant or himself in some disguised form. तो लॉर्ड कभी कभी खुद आते हैं और कभी कभी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं. आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान जब डिसेंड करते हैं तो पर्पस यही रहता है, गॉड कॉन्शियसनेस स्प्रेड करना, कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करना, ये पर्पस रहता है. और एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस जब वो डिसेंड कर रहे हैं जिस टाइम पे, उस सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग वो ये जो गॉड कॉन्शियसनेस का प्रिंसिपल है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रिंसिपल है, वो बताते हैं हायर क्वांटिटी में या थोड़ा लोअर क्वांटिटी में. जैसे कि स्कूल में होता है कि बचपन में 2+2 सिखाया जाता है, लेकिन उस टाइम कोई पूछ ले कि 2 - 4 कितना होता है, तो उस टाइम में बता दिया जाएगा ऐसा नहीं होता है. लेकिन बाद में हायर क्लासेस में हम लोग को पता चलता है कि नंबर लाइन में पीछे 0 के बाद -1 -2 ऐसे होता है. तो ये चीज़ है. जैसे भगवद गीता भी है, ये भगवद गीता जो है हम लोग के पास उतना समय नहीं है कि हम लोग पूरे वैदिक विजडम को पढ़ ले, लेकिन हम लोग को पढ़ना भी नहीं है. लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोग के लिए भगवद गीता रखे हैं जो कि पूरा एसेंस है वैदिक लिटरेचर का, और इसको ही हम लोग पढ़ें तो वी आर गुड टू गो. तो ये वर्स में आज इस वाले वर्स में 4.7 में हम लोग ये देखते हैं. रैप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्.